स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर में। आज क्लास 10वां के लिए फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का NCERT क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 है NCERT प्रश्नोत्तर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। कौन सा चैप्टर? तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मानव नेत्र। यह चैप्टर पूरी तरह से समझा दिया गया है, आप वीडियोज में जाकर के देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये फिजिक्स तीसरा चैप्टर का पार्ट 1 है क्लास 10वां के लिए। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। एक अंक स्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, वस्तुनिष्ठ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए, यानी किस लेंस का उपयोग किया जाता है जिससे जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस, कौन सा लेंस है? बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए, दूसरा प्रश्न कहता है, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ का मतलब दूर दृष्टि दोष। सेम यही क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, इसमें जरा दृष्टि है, इसमें दीर्घ दृष्टि है। ठीक है, तो इसमें उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, पहला था जरा, दूसरा था दीर्घ, तीसरा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अवतल लेंस, ठीक है। चलिए, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक का आकार कैसा होता है। तो नेत्र गोलक का आकार होता है गोलीय। कैसा होता है? गोलीय। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, स्वस्थ आंख या स्पष्ट दृष्टि, स्वस्थ आंख या स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है। यानी मनुष्य जब स्वस्थ हो तो उसका न्यूनतम दूरी कितना होता है स्पष्ट दृष्टि के लिए, यानी साफ साफ देखने के लिए? तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है न्यूनतम दूरी? 25 सेंटीमीटर। यही अधिकतम दूरी पूछे तो आप अनंत बोलिएगा। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। यानी नेत्र गोलक का व्यास पूछ रहा है, तो नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो नेत्र, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, कहता है कि जो नेत्र यानी कोई व्यक्ति, ठीक है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। ठीक है, यानी निकट वाली वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कहता है कि कोई जो मनुष्य है वह निकट रखी हुई वस्तु को साफ नहीं देख रहा है। निकट वाली नहीं देख रहा है, इसका मतलब दूर का तो साफ देख रहा है ना। तो हम बताए होंगे कि जहां साफ साफ दिखाई दे वही उसमें दोष होता है। अगर यहाँ पे निकट साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो दूर साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो उसे दूर दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है,
दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में हम बताए होंगे कि जिसका चर्चा रहे उसी में वह साफ साफ दिखाई देता है। तो दूर दृष्टि दोष एक वैसा दोष है जिसमें दूर रखी हुई वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन निकट रखी हुई वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कहता है कि चंद्रमा पर जब अंतरिक्ष यात्री जाता है तो वहां खड़ा होकर के जब आकाश को देखता है तो कैसा प्रतीत होता है। हम लोग को तो नीला या आसमानी दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष पर जब देखेंगे आकाश को, अंतरिक्ष से देखेंगे आकाश को, तो काला प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा। इसका आंसर हो जाएगा काला। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। देखिए मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, यानी सीधा सा इस क्वेश्चन को समझिए कि मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस भाग का नाम क्या है, यानी किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो बनता है रेटिना या दृष्टि पटल पर। रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है। चलिए 10 नंबर खत्म हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डाईऑप्टर। डाईऑप्टर होता है जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, ये 11 क्वेश्चन है। इसमें कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिलहाल आप इसे नोटबुक पर नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 तक आपने उतार लिया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का विचलन अधिक होता है। वर्ण विक्षेपण, ठीक है, यानी वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का मतलब होता है रंग। वर्ण विक्षेपण कब किसे कहते हैं? तो जब प्रिज्म पर प्रकाश पड़ता है और प्रिज्म के पीछे 7 रंगों में बटता है तो बटने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो उस 7 रंग में सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का। इसका उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? जब हम जानते हैं कि मनुष्य के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन कैसा बनता है, उसका प्रकृति क्या होगा? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रिज्म से निकलने पर, प्रिज्म यानी स्पेक्ट्रम, प्रिज्म से निकलने पर किस रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है? देखिए स्पेक्ट्रम में विचलन सबसे अधिक बैगनी का होता है और सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम होता है लाल रंग का। किसका होता है? लाल का। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉर्निया के पीछे रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र में हम बताए होंगे कि कॉर्निया के पीछे रंगीन एवं अपारदर्शी जो झिल्ली रहता है उसको आइरिस कहा जाता है। ठीक है, आइरिस। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आकाश का रंग नीला
आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? देखिए हम लोग यहाँ से देखते हैं आकाश को, तो आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके, क्या करके? समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। तो देखिए हम बताए होंगे, समंजन क्षमता बताए होंगे कि किसी भी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए नेत्र जो है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलते रहता है, ठीक है। तो वह किसके कारण होता है? समंजन क्षमता के कारण। बस सेम वही कह रहा है। तो यहाँ पे ऐसा हो पाने का कारण, तो कारण क्या है? समंजन क्षमता हो जाएगा, यानी समंजन, ठीक है। चलिए 17 क्वेश्चन हो गया है, आप 17 तक नोट कर लीजिए। उसके बाद इसमें 2-3 प्रश्न और हैं, उसे पूरा कर देते हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 तक आपने उतार लिया, अच्छी बात है। आप इसे उतारिए, याद कीजिए, है ना। और आप लोग को लगता है कि विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर रेगुलर पढ़ना है तब, अन्यथा आपकी मर्जी। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है। तो किससे परिवर्तित किया जाता है? पक्षमाभी द्वारा। किससे? पक्षमाभी द्वारा परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी समान दृष्टि के लिए, किसी समान दृष्टि के लिए समंजन क्षमता लगभग कितना होता है? यानी कोई सामान्य दृष्टि के लिए, ठीक है, समंजन क्षमता कितना होता है? तो समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है। कितना होता है? 4 डायोप्टर सामान्य नेत्र के लिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कौन सा दृष्टि दोष का व्यक्ति? निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस होना चाहिए? ठीक है। चलिए यहाँ पे कहता है कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति है और उसको 1.2 मीटर से अधिक वह नहीं देख सकता है। तो इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस होना आवश्यक है? ठीक है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में हम जानते हैं कि निकट रखी हुई वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर रखी हुई वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नोट कर लिए आप लोग। देखिए 20 क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर का 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को दे दिए हैं और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा। यदि आप ये
20 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वस्तुनिष्ठ की बात हम कर रहे हैं। और ये पार्ट 1 आज खत्म हुआ, पार्ट 1 का वीडियो। फिर मिलते हैं पार्ट 2 वाला वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे 2 अंक स्तरीय प्रश्न और 5 अंक स्तरीय प्रश्न। ठीक है, आप लोग बने रहें मेरे चैनल के साथ, और बनने के लिए आपको क्या करना है वो आप सब जानते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।